सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण को राम कथा सुना रहे हैं और पक्षीराज गरुण बहुत ही आदरपूर्वक सुन रहे हैं। इस प्रकार काकभुसुंडी जी राम कथा पूर्ण किए और श्री राम जी के राज्याभिषेक तक उनको सुना चुके। अब वही प्रसंग हम उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जय विधि राम नगर निजे आये, बाय चरित सब गाये, कहसी बहोरी राम अभिषेका, पूर्व नृपनीति अनेका। जिस प्रकार से रामचंद्र जी अपने नगर में अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी यहाँ कह रहे हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समा सब संड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछा। यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमको बताई है। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी के मन में बहुत उत्साह आनंद पैदा हो रहा है और आनंदित होकर वचन कहने लगे। गय मोर संदेश सुनौ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तो प्रसाद वायस तिलक, आई भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संद राम विकल कारण कमन। इस प्रकार कह रहे हैं पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह मेरा भ्रम नष्ट हो गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नाक फांस में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था, भ्रम में पड़ गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं और वो किस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं। मेघनाथ उनको नागपाश में बांध लेता है। इसी से मेरा मन विचलित हो गया था, मैं भ्रम में पड़ गया था। देखी चरित यति नरे अनुसारी, भय हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना, यो अतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान नहीं सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उठात कवन विधि तो ही। इस प्रकार कह रहे हैं, बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का साथ चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह पैदा हो गया था। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। हे कृपा निधान, कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया, नहीं मेरा भ्रम नहीं जाता। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख भी जानता है। ऐसा पक्षीराज गरुण जी कह रहे हैं। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और राम कथा विस्तार से कैसे सुन पाता। यही सब पक्षीराज गरुण जी काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाए, अति विचित्र बहु विधि तुम गाए, निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, कि तुम ही राम कृपा करि जेहि, राम कृपा
तब दर्शन भयो, तो प्रसाद सब संशय गयो। और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरिकथा सुनता, इस प्रकार गरुड़ जी कह रहे हैं, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्रों पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिस पर राम की कृपा होती है, जिस पर राम जी कृपा करके देखते हैं, उसी से संतों का मिलन होता है और वही सत्संग कर पाता है। अब ऐसा पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं, क्योंकि उनके मन का संदेह दूर हो गया और श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए, ऐसा काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं। और आपकी कृपा से मेरा संदेह नष्ट हो गया। सुन विहंग पतिबानी, सहित विनय अनुराग, लक गात लचन सजल, मन हर्ष अति काक। श्रोता सुमत्स शैल सची, कथा रसिक हरिदास, आई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हर के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। यदि कोई सज्जन आ गया सत्संग में और सुनने के लिए आतुर है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं कि अत्यंत गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभूषुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक कह रे। तुम्हें संशय मोहन माया, मुँह पर नाथ कीन तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन ही बढ़ा बढ़ाई मोही। काकभूषुंडी जी फिर कह रहे हैं, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, इस प्रकार कह रहे हैं, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह है अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, इस प्रकार काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है, ऐसा काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई, नारद भव बिरंच सनका दीजे, मुनि नायक यातंबादी, आहन अंध कीन कहीं केही, को जग काम न चावन जेही, तृष्णा केन कीन बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। हे पक्षियों के स्वामी, इस प्रकार काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है, ऐसा काकभूषुंडी जी कह रही हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि कविद गुण आगार, कहीं के लब विडम्बना कीन्ही नहीं संसार,
गई मदवक्रण कीन के प्रभुता बधिर न काय, लोचन के नयन सर को यस लागन जाय। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो, लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी योति स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। ऐसा काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। गुणकृत सन्नपात नहीं के ये कौन मान मत तजो निवेहि, जौवन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर झसन न सावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाइन व्यापी माया। इस प्रकार कह रहे हैं, रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो, यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है, मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खाया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जैन लाग घुन को यस धीरा, सुत बित लोक सनातिनी, के ही के मते इन कृतन मलिनी, यह सब माया कर परिवारा, प्रबिल अमित को बरने पारा, के वो चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव कहले खेमाई। मनोहर क्रीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोकप्रियता की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, एनापदी कामादि भट, दाम्ब कपट पखंड, दासी रघुबीर कै समुझय मिथ्या सब, छोटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदुरप। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुबीर की दासी है। यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगह नचावा, जा चरित लखिकाऊ न पावा। जो माया सब जगह नचावा, जा सुचरित लखिकाऊ न पावा। सोई प्रभ्रु विलास खग राजा, नाट नटी एवं सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, यज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया है, हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृगुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती रहती है।
इस प्रकार काकभुसुंडी जी गरुड़ से कह रही हैं। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। ऐसा काकभुसुंडी जी ऐसी ऐसी उत्तम बातें पक्षीराज गरुड़ से बता रहे हैं। अगुण बृगिरागोतीता सब दर से अनवद्य जीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी, मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। वे निर्गुण माया गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय, ममता रहित, निराकार, नायक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की रास, प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? ऐसा ऐसा वचन भुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से कह रही हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, अथाय अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी भी स्वयं अपनी वह उनमें से कोई हो नहीं सकता, इस प्रकार कह रहे हैं काकभुसुंडी जी। आसि रघुपति लीला उर्गारी, आसि रघुपति लीला उर्गारी, धनुष विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु परमोह, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु परमोह धरहिम स्वामी। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जहि दिशि भ्रम होई, खगे सास का पश्चिम उयव दिनिसा। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। कच्छीरात जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। ऐसे ऐसे सुंदर वचन काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। नौकारूढ़ चलत जग देखा, ये चल मह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमही न भ्रमही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। हर विषय के समह विहंगा, सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा। माया वसमति मंदय भागी, हृदय जमन का बहुविधि लागे। कैसठ हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है।
बालक घूमते हुए चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, बालक ही घूमता है और ऐसा दिखता है कि घर घूमा जा रहा है। आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। इस प्रकार के सुंदर वचन काकभुसुंडी जी बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ भरत गृहासक्त दुख रूप, कह किम जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कोप, निर्गुण रूप सुलभ काति सगुण जान नहीं कोई, सुगम यगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होई। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और जो दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताये, कहूँ जथा मति कथा सुहाये, जहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोई। राम कृपा भाजन तुम ताता, हर गुण प्रीति मोहि सुखदाता, गाते नहीं कछु तुम्हें दुरावो, परम रहस्य मनोहर गाँव। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। ऐसा ऐसा काकभुसुंडी जी गरुण को सुना रही हैं। सुनाऊ राम कर सह सुभाऊ, जन अभिमान न राखई काऊ, संस्कृत मोल सोल प्रदना, ना सकल शोकदायक अभिमाना, काते करई कृपा निध दोरे, सेवक पर ममता यति भोरे, ये में शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, उसके अभिमान को नष्ट करते रहते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता रहती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है, ऐसे प्रभु भी समस्त दूर करते रहते हैं। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बालय धीर, व्याधिना सहित जननी गणतिन सो सुकीर, तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजऊं भ्रम त्याग। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को छिड़वा डालती है। ऐसा काकभुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से।
यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी सुंदर है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा